हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के गणित का तीसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आव्यूह। अब सबसे पहली बात आती है कि आव्यूह होता क्या है, आव्यूह मतलब क्या है, इसको बताना है पहले हमें। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि आव्यूह एक क्या है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका है? संख्याओं का या फिर फलनों का। ये किसी का भी अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब या तो संख्याओं का होगा या फिर फलनों का होगा। अब आव्यूह को सबसे पहली बात होती है कि आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे ए बराबर, जैसे मान के चलो 1 2 3 4। ए बराबर क्या है? ये इस प्रकार के बड़े ब्रैकेट में, अभी बताया था मैंने कि आव्यूह क्या होता है। तो इस प्रकार के बड़े ब्रैकेट में नंबरों का अरेंजमेंट आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को हम कैपिटल ए से दर्शा रहे हैं यहाँ पर। तो ए बराबर आ जाएगा 1 2 3 4। अब इसमें बात क्या है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं उनको हम कहते हैं अवयव। क्या है ये? अवयव। और ये ए वाली लाइन है इनको बोलते हैं हम पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं हम रो, मतलब ये पहली पंक्ति R1 और ये हो जाएगी अपनी दूसरी पंक्ति मतलब R2। अब उसके बाद में ये जो खड़ी लाइन होती है इनको बोलते हैं हम कॉलम, मतलब स्तंभ। तो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, मतलब ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो होती है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। अब किसी भी आव्यूह की हमें कोटि कैसे निकालनी है वो देखेंगे। तो मान के चलो ये हमारे पास आव्यूह ए बराबर 1 2 3 4 5 6। अब इसकी हमें कोटि निकालनी है। तो कोटि निकालने के लिए क्या करेंगे? तो कोटि बराबर फॉर्मूला होता है पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। अब यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हैं? ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, मतलब दो तो पंक्ति हो गई, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 3। तो आव्यूह की कोटि कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 2 × 3। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर लिखा है b बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास आव्यूह है। अब इसकी हमें क्या करना है? कोटि निकालनी है। तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी? रो कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3। कॉलम कितनी है? 1 2 और ये कितने हो जाएंगे? 3। तो इसकी कोटि आ जाएगी 3 × 3। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है? अगला टॉपिक है जो अवयवों की संख्या, मतलब अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं तो वो देखेंगे हम। अवयवों की संख्या। मान के चलो ये हमें आव्यूह दिया गया है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें बताने हमें कि इसमें अवयव कितने हैं। तो अवयव वैसे तो हम गिन के भी बता लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 अवयव है। फिर भी इसके लिए फॉर्मूला मान लें, ये अवयवों की संख्या बराबर होता है पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। अब पंक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1 2 3। तो ये तो होगी 3 × स्तंभों की संख्या 1 2 3।
तो 3 इंटू 3 कितने आ जाएंगे यहाँ पर 9, मतलब इसमें 9 अवयव हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम अवयवों की संख्या निकालना सीख लिया। अब उसके बाद में देखेंगे आव्यूह के प्रकार, मतलब आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, तो आव्यूह के प्रकार देखेंगे। अब देखेंगे हम आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है अपना स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। परिभाषा लिख लेते हैं पहले हम, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे स्तंभ क्या होता है, जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। जैसे 1 2 3, तो ये क्या हो गया हमारा स्तंभ आव्यूह। अब उसके बाद में जो सेकंड नंबर है वो है हमारे पास पंक्ति आव्यूह। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे मान के चलो, इसको मान के लेते हैं हम a बराबर और ये मान लेते हैं हम b बराबर। तो पंक्ति आव्यूह में मतलब पंक्ति होनी चाहिए एक बस, तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया हमारे पास पंक्ति आव्यूह। अब उसके बाद में जो तीसरा नंबर है वो है हमारे पास वर्ग आव्यूह। नंबर 3 वर्ग आव्यूह। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे a बराबर 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 2 तो पंक्ति हो गई और 2 ही हो गए स्तंभ, इसकी कोटि मतलब 2 इंटू 2, तो ये कैसा हो गया अपना वर्ग आव्यूह। अगला एग्जांपल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसमें 3 तो रो हो गए और 3 ही हो गए कॉलम, तो ये कैसा हो गया अपना वर्ग आव्यूह। अब उसके बाद में अगला जो नंबर है हमारे पास वो है अपना अदिश आव्यूह। आव्यूह के प्रकार में अगला है नंबर 4 विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे a बराबर मान लेते हैं, ये हमारे पास आव्यूह है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये क्या हो गया हमारे पास विकर्ण आव्यूह। अभी मैंने बोला था जैसे विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, यहाँ पर शून्य होने चाहिए, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे एक और मान लेते हैं b बराबर दे दिए यहाँ पर 1 0 0 और 2, तो ये भी क्या है अपने पास विकर्ण आव्यूह। अगला है नंबर 5 अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह की परिभाषा क्या हो जाएगी, विकर्ण आव्यूह के जैसे ही सेम, तो वह विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे a बराबर मान के चलो यहाँ पर आ गया है 2 0 0 और 2, तो ये विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो गए यहाँ पर समान, इसकी कोटि क्या हो जाएगी हमारे लिए 2 इंटू 2। अगला जैसे b बराबर मान लेते हैं 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0, इसकी कोटि क्या हो जाएगी 3 इंटू 3, तो ये कैसा हो गया हमारे लिए अदिश आव्यूह। अगला है नंबर 6 तत्समक आव्यूह। तो इसमें क्या होता है, वह विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हों, वह विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हों तत्समक आव्यूह कहलाता है। जैसे
ए बराबर मान के चल रहे हैं यहाँ पर 1 0 0 और 1, मतलब विकर्ण के सभी अवयव हैं वो एक होना चाहिए, तत्समक आव्यूह कहलाता है। अगला एग्जांपल बी बराबर जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा, तत्समक आव्यूह। अगला नंबर है हमारे पास शून्य आव्यूह, मतलब वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो। जैसे ए बराबर कितने आ जाएंगे यहाँ पर 0 0 0 और 0, मतलब जिसके सभी अवयव शून्य हो वह शून्य आव्यूह कहलाता है।